अपनी दिल्ली, सबकी दिल्ली। भिवानी परिवार मैत्री संघ की सेवा समिति के प्रकल्प सेफ कैंसर ग्रुप द्वारा आज़ादी के अमृत कलश में 75 बूंदे भिवानी की का आयोजन होटल क्राउन प्लाजा रोहिणी में किया गया। चेतना के सहयोग से इस कार्यक्रम में दिवाली की राम राम, हास्य कवि सम्मेलन, डॉक्टर्स का अभिनंदन व कैंसर केयर गोष्ठी आयोजित की गई। मैं राजेश चेतन आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दीपावली के बाद हम मिल रहे हैं। सेफ कैंसर ग्रुप और भिवानी परिवार मैत्री संघ मिलकर आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने एक हास्य कवि सम्मेलन भी रखा है। आप सब अपना आसन ग्रहण कर लें और हम जल्दी इस कार्यक्रम को आरंभ करना चाहते हैं। हमारे बीच में राजीव गांधी हॉस्पिटल से पूरी टीम उपस्थित है। हम नहीं चाहते कि हम कार्यक्रम को विलंब करें क्योंकि ये सब बहुत अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए हैं। परम आदरणीय श्री DS नेगी, प्रमोद मिश्री जी, मेरे भाई दिनेश बुरानी जी और सब डॉक्टर्स लोग और सब मेरे भाइयों का मैं यहाँ पे सभी का अभिनंदन करता हूँ और प्रेम से सबका जो आने के लिए जो जिन्होंने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरी शुरू से ही दिली इच्छा थी कि कोई गरीबों की हेल्प का कोई एक ऐसा कंसेप्ट हो जिसमें लोग बढ़ चढ़ के काम ले। अभी तो हमारे 40 मेंबर ही है, लेकिन मैं आगे सोच रहा हूँ कि इसको और बड़ा करके 100 मेंबर करे जाए। मैंने ये बात राजेश जी चेतन को कही। राजेश जी चेतन ने ले जी मैं 50 मेंबर देता हूँ, आप इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाओ। मैंने डॉक्टर बुरानी जी से बात करी, डॉक्टर बुरानी जी ने मेरे को हिम्मत दी और आज भगवान की दया से मैं इसकी पहली सीढ़ी पे चढ़ गया। अनिल अग्रवंशी जी हास्य के जादूगर हैं। उनकी अनेक कविताएं YouTube पे आप देखेंगे, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों ने देखी है। ऐसा एक बड़ा नाम है अनिल अग्रवंशी। मैं चाहता हूं कि एक बार मिलकर हम तालियां बजाएं। अनिल अग्रवंशी। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। आज जैसे राजेश भाई ने हास्य कवि सम्मेलन रखवाया तो पहले तो मैं सोच रहा था हास्य कवि सम्मेलन बैठ जब ये इनका इंट्रोडक्शन बताया, ND गुप्ता जी की भतीजी है और उनकी बेटी है। इन्होंने बताया मेरी साड़ी है। ताली बजाओ एक बार, इतनी देर से मेहनत कर रही है। ये असली इंट्रोडक्शन देते ही नहीं है राजेश जी। 1 घंटे से झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं डॉक्टरों के सामने, ये और वो अंतर्राष्ट्रीय। बाबूजी कोई अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, जहांगीरपुरी तक आगे नहीं गया आज तक। ये सिर्फ झूठ है केवल। सरदार जी मैं सच्चा कवि हूं, मैं कभी आज तक झूठ बोली नहीं और मैं क्यों बोलूं जब आप बैठे हो तो। ताली एक बार बजाओ। ये देखो, हाँ माहौल ये पता चले ना, माहौल मस्ती का माहौल होना चाहिए। कितने जूझते हैं ये लोग उन चीजों से। और ये इस बीमारी के अंदर है ना सर, इसमें तो ठीक है पैसों की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है, अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, असली डॉक्टर जरूरत पड़ती है हौसले की। हौसला इसमें बहुत होना चाहिए। हमारे हरियाणा की लुगाई जाओगी, किसी का कैंसर हो रहा है, ओहो बहुत बुंडी बीमारी है भाई। इस बीमारी से मेरे सास की ताई मर गई थी, उसी को बताएंगे जो वहां बेड पे होगा। और 22 साल की थी। मैंने कहा तेरी सास 22 साल की कैसे हो गई? इन्होंने कहा मैं तो वो 22 साल पहले बनी थी, 60 पुराने जोड़ ले, 82 की थी। एक बार तालियां बजाओ, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी, आवाज देके बुलाना आदत है मेरी। क्या विशेष देखिए, जो दीपावली पर हम लोगों ने विचार किया कि हम दिए जलाते हैं, तो इस बार क्यों न
प्राण लोगों के बचाने के दिए जलाए जाएं। ये एक नई बात सोची गई। कैंसर जिस स्पीड से बढ़ रहा है, पहले कोई गली मोहल्ले में कोई इक्का दुक्का पेशेंट दिखाई पड़ता था, अब ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसके संपर्क में कोई कैंसर पेशेंट ना हो। हर घर के रिश्तेदारी में, संबंधों में, परिवार में कोई ना कोई कैंसर पेशेंट मिलेगा। और आज आपने प्रेजेंटेशन देखा कि लगातार कैंसर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो उस कैंसर के ये जो प्रकोप चल रहा है, उसमें हम अगर छोटा सा चिड़ी जैसा रोल भी कर पाएँ तो भिवानी परिवार मैत्री संघ ने एक संकल्प लिया। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर हमने एक मुहिम छेड़ी। 50,000 रुपया अगर कोई हमको सहयोग करता है तो राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल लगभग उतनी ही मैचिक ग्रांट देकर एक ऐसा पेशेंट जो ठीक हो सकता है, थोड़े से एफर्ट से, थोड़ी सी मेडिसिन से, थोड़ी सी केयर से, जो स्टेज 1 और स्टेज 2 का पेशेंट है वो लौट सकता है वापस अपनी सामान्य ज़िंदगी में, उन लोगों के लिए एफर्ट्स किया जाए। आज बहुत लोगों ने सहयोग किया। एक टारगेट है कि इस वर्ष में 100 लोगों का ट्रीटमेंट भिवानी परिवार मैत्री संघ से होना चाहिए। आज काफ़ी लोगों ने सहयोग किया है। अभी कटोरा लेके और निकलेंगे, कुछ लोगों से और सहयोग मांगेंगे। समाज के लोगों के सहयोग से प्राण बचाने का एक यज्ञ भिवानी परिवार मैत्री संघ कर रहा है और इसका एक छोटा सा विनम्र प्रयास आज ये कार्यक्रम था। मैम, आज का जो प्रोग्राम था क्या विशेष था, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, आज जो हमने प्रोग्राम रखा था, ये कार्यक्रम इसलिए था कि कोविड के टाइम पे लोग बहुत परेशान हुए और कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो मुंह बाएं चारों तरफ फैल रही है, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और बहुत से लोग इलाज के अभाव में अपना इलाज नहीं करवाने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो हमारा उद्देश्य ये था कि लोगों को इस बारे में बताया जाए कि हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं, किस तरीके से मदद कर सकते हैं। बहुत से लोग मदद करना चाहते हैं पर उन्हें सही रास्ता या सही जरिया नहीं मिलता है, तो इसलिए हमने उन लोगों को आपस में मिलवाया है। वो डॉक्टर्स जो मदद करना चाहते हैं और वो लोग जो धन से मदद करना चाहते हैं, उनको आपस में मिलवा दिया कि किसी एक इंसान की भी यदि हम जान बचा पाएँ आज के इस कार्यक्रम से, तो हम इस कार्यक्रम को सफल मानेंगे।